नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतर। झारखंड की सभी अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं झारखंड 2020। साहिबगंज के बरहेट में आदिवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या के विरोध में देवघर में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी की ओर से निकाले गए मार्च का नेतृत्व विधायक नारायण दास ने किया। इस दौरान हेमंत सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। साहिबगंज के बरहेट में नाबालिग से दुष्कर्म के विरोध में पाकुड़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और झारखंड में दुष्कर्म की बढ़ती घटना पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। साहिबगंज में आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या से नाराज बीजेपी ने चतरा में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने केसरी चौक पर सरकार विरोधी नारे लगाए और घटना की निंदा करते हुए सीएम से इस्तीफा की मांग की। जामताड़ा में भी साहिबगंज की घटना के खिलाफ बीजेपी ने मार्च निकाला। इस दौरान नेताओं ने सरकार को आदिवासी विरोधी बताया और लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। साथ ही पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दुमका में मुफस्सिल थाना के बागडूबी गांव में एक घर में दल विशेष का झंडा लगाने को लेकर दो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। इस दौरान मारपीट में घायल कार्यकर्ता को बीजेपी प्रत्याशी ने डीएमसीएच पहुंचाया। अभी तक मामले की थाने में लिखित शिकायत नहीं की गई है। आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। आदिवासी जन परिषद ने राज्य सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आदिवासी धर्म कोड पास कर केंद्र सरकार से अनुशंसा करने की मांग की है। साथ ही जनगणना में आदिवासी धर्म कोड को शामिल करने का भी आग्रह किया गया है। बेरमो उपचुनाव में बाजी मारने के लिए बीजेपी जी जान से लगी है। बोकारो थर्मल में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, आजसू से सांसद सीपी चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने योगेश्वर महतो बाटुल को भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया। कोडरमा के बलरोटांड में भूमि विवाद में हुए खूनी झड़प में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2 चचेरे भाइयों के बीच करीब 1 महीने से भूमि विवाद चल रहा है, जो बुधवार को खूनी झड़प में तब्दील हो गया। चतरा के राजपुर थाने के एएसआई संजय सिंह पर शराब के नशे में एक शख्स से मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित जेएमएम कार्यकर्ता धीरेन्द्र कुमार सिंह ने आरोपी एएसआई को निलंबित कर थाने से हटाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। एसडीपीओ ने पूरे मामले में जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लातेहार के 1.5 टंगवा घाटी में बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियां बीच सड़क पर ही पलट गईं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ बस का ड्राइवर और खलासी जख्मी हुए, जिनका इलाज चल रहा है। रांची में पर्स छीनकर भाग रहे एक लुटेरे की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। भीड़ की पिटाई से शख्स अधमरा हो गया। घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवती से पर्स छीनकर भाग रहे आरोपी ने रोके जाने पर चाकू से हमला किया था। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। जसीडीह और देवीपुर में छापेमारी कर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ग्राहकों को ये झांसा देकर ठगते थे। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी ले रही है। गुमला की घाघरा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 गुमला और 1 रांची के मांडर का रहने वाला है। इनकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक भी बरामद की गई है। चतरा पुलिस ने शहर में सक्रिय चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी के गहने खरीद बिक्री करने वाले ज्वेलरी दुकान संचालक को भी गिरफ्तार किया है। चतरा में हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने वाला टीएसपीसी नक्सली सब जोनल कमांडर विकास योजनाओं में कमीशनखोरी से परेशान है और उसने फिर से हथियार उठाने की धमकी दी है। हालांकि उसके आरोपों को उप मुखिया ने खारिज कर दिया है। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बलरामपुर में ग्रामीणों ने जेएसएलपीएस के बीपीएम को घंटों बंधक बनाए रखा। ग्रामीण उस पर जीवामृत किट के वितरण में धांधली का आरोप लगा रहे थे। बाद में लिस्ट के मुताबिक किट बांटे जाने के आश्वासन के बाद लोगों ने उसे छोड़ा। लोहरदगा के जूरिया गांव में 2 साल पहले बना सोलर वाटर पंप कुछ महीने चलने के बाद खराब हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई,
लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। लोगों को पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हजारीबाग में साइबर अपराधी अब शिक्षकों को निशाना बना रहे हैं। शिक्षकों का ई विद्या वाहिनी ऐप पर पूरा डाटा लूट किया गया है, जिसमें शिक्षक के सारे डिटेल और बैंक अकाउंट शामिल हैं। ऐसे में साइबर अपराधी शिक्षकों का डाटा चुराकर उनसे कई जानकारी मांग रहे हैं। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के चोपन लॉबी में 2 रेल चालकों का जबरन स्थानांतरण किए जाने के खिलाफ धनबाद मंडल कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं का कहना है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बिना किसी कारण लोको पायलट का स्थानांतरण किया जा रहा है। जमशेदपुर से रांची को जोड़ने वाली NH 33 में मानगो डिमना चौक से लेकर पारीडी तक सड़क जानलेवा हो गई है। सड़क की बदहाली को लेकर बीजेपी ने डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं यूथ कांग्रेस ने पहले की सरकार पर काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नेताओं का